गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14/7/2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से ज्वाइन करिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के प्यार से मेरा चैनल 50 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है और आज हम टारगेट रखते हैं कि हमारे 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार आप इसे जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? पिछली परीक्षाओं को अगर देखा जाए तो हवेलियों के संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा, यह जैसलमेर में है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी ये कहाँ स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है। तथा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि रामपुरिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? तो यह हवेलियां बीकानेर जिले में है। आप लोग मुझे बताओगे दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो यह हवेली सुजानगढ़ में है और सुजानगढ़ किस जिले में आता है? तो यह सुजानगढ़ स्थान चूरू जिले में आता है। किस जिले में आता है? चूरू जिले में आता है। और आप लोग मुझे बताओ कि सोना चांदी की हवेली कहाँ है, वह बागौर व मोहन सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ये 2-3 हवेलियों के नाम आप मुझे बताओ। इसरलाट, जिसे ही सरगासुली कहा जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? तथा इसमें आप मुझे बताओ कि इसको बनाया किसने था? बहुत ही महत्वपूर्ण है उन शासक का नाम भी। चलो मैं बता देता हूँ, उनका नाम ईश्वरी सिंह था। अब तो आपको क्लिक हो गया होगा कि ईश्वरी सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं, किस वंश से संबंध रखते हैं, जिन्होंने मराठाओं को कर ना दे पाने के कारण सरगासुली से ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वही है हमारे ईश्वरी सिंह। अब आप बताओ कि वह कहाँ से संबंध रखते थे, किस वंश से संबंध रखते थे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करते चलो मेरे साथ साथ। अब जैसे चूरू जिले में यह स्थित है, अगर चूरू के बारे में हम बात कर लें, यह अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी हवेलियां यहाँ पर? इसके अलावा यहाँ पर कोठारी हवेली स्थित है, उसके साथ साथ यहाँ ढोला मारू की चित्र वाली हवेलियां स्थित है। तथा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हवेली है यहाँ की 6 मंजिला सुराना हवेली। यह हवेली भी कहाँ पर है? यह हवेली हमारे चूरू जिले में है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ बनी हुई है। इनके लिए यह प्रसिद्ध है। आप इसे नोट कर लीजिए कहीं। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं स्क्रीन पे अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है पेन। आप आज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं इसे कल सुधार लूँगा। और हमें क्या याद रखना है? चूरू से ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर? चूरू। कौन सा पक्षी पाया जाता है? कुरंजा। और कौन सा एक प्राणी पाया जाता है? काले हिरण पाए जाते हैं क्या, या बारहसिंगा पाया जाता है? बताओ बताओ, क्या पाया जाता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। आपको बस चैनल से ज्वाइन होना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना है तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहना है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है, तो आप भी ऐसे ही चीज़ों को जोड़ते चलिए। चूरू से हमें पता है ददरेवा चूरू, नौहर, हनुमानगढ़। मैंने किस लोक देवताओं के मंदिर बताए हैं ये आप ज़रा कमेंट करना। आपका कल्चर भी यहाँ कवर होता है, आपका भूगोल भी यहाँ कवर होता है। तथा चूरू का किला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि चूरू के किले से ही चांदी के गोले दागे गए थे। वह किस सेना के खिलाफ दागे गए थे ये बताना आप कमेंट बॉक्स में। आपकी हिस्ट्री भी कितनी अच्छी है यहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को। तथा कमेंट करते चलिए, दूसरों के आंसर को पढ़ते चलिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में, मोती झील का निर्माण किस शासक ने किया? जब मैंने आपको राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ाई थी, वहां पर सारी झीलें मैंने आप लोगों को कवर करवाई है। झीलें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील का मतलब प्रकृति से निर्माण झील, तथा कृत्रिम झील का मतलब किसी व्यक्ति, किसी राजा तथा किसी शासक के द्वारा निर्मित की गई झील को ही कृत्रिम झील कहा जाता है। तो मोती झील किस प्रकार की झील है, बताना जरा। अब ये शासक ने बनाई है तो ये कृत्रिम झील हो गई। आप लोगों को बताना है किस शासक ने बनाई है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है पुरानी वाली तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मोती झील, यह झील कहाँ पर है? यह झील भरतपुर जिले में है। और भरतपुर जिले से आपको एक ही नाम याद आ जाना चाहिए, सूरजमल जाट के द्वारा बनाई गई झील है। सूरजमल जाट ने ही इस झील का निर्माण किया था। और इस झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है?
मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। इस झील में रूपारेल नदी का पानी आकर गिरता है और आप लोग मुझे बताओगे रूपारेल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, और रूपारेल नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? सिकरी बांध। सिकरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? रूपारेल नदी के ऊपर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मोती झील से संबंधित क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी? मोती झील का पानी कहाँ जाता है? भरतपुर के दुर्गों में जाता है। और भरतपुर का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें भरतपुर का दुर्ग पारीख दुर्ग में आता है। किस में आता है? पारीख। पीछे ख है मतलब आसपास क्या होगी? खाई। पीछे ध है मतलब आसपास क्या होगा? परकोटा। दुर्गों की सभी श्रेणियों को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उनकी वीडियो मैंने स्पेशली बना रखी है, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी तो देख लीजिए। और मोती झील से हमें याद रखना है कि मोती झील से ही एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम सुजान गंगा नहर, जिस नहर के माध्यम से पानी भरतपुर के दुर्गों तक जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मोती झील, मोती से क्या याद आना चाहिए? मोती मगरी, महाराणा प्रताप का स्मारक चिन्ह बना हुआ है। यह प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़, बीएसटीसी वाले मेरे मित्र इसे ध्यान से देखना, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी होगी, हवेलियाँ याद करनी होगी तथा मंदिर आप लोगों को याद करने होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसमें गणेश मंदिर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली थी तथा मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालता रहता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे बताओ मानगढ़ का स्मारक, मानगढ़ का ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? यह स्थल बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और बांसवाड़ा जिले में ये कहाँ पर स्थित है? तो मानगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मानगढ़ की पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाता है कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है। पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। ये दो चीज़ आप मुझे बताओ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ व हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। उसके बाद जैसे बांसवाड़ा जिले से अगर हम बात करें, ये किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आप मुझे बताना। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन कौन कौन से ये भी तो बताओ। मैंने सीमाओं में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, राजस्थान का मैप कैसे बनाना है वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एक बार उसे भी ज़रा देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आप लोगों को चीज़ें। यह मध्य प्रदेश के साथ व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इन 2 राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा पर स्थित जिला है। राजस्थान के 2 जिले जो कर्क रेखा पर आते हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर का तो सिर्फ थोड़ा ही भाग है, लेकिन कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। उस गांव का नाम भी आप लोग याद रख सकते हो। तथा कर्क रेखा कौन सी गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा। कितने डिग्री की कर्क रेखा? 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, जो हमारे 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। और वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताना ज़रा, मैंने नदियों में आप लोगों को पढ़ा रखा है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने नदियों में आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगली बात करते हैं अगला प्रश्न पर। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? आरएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। जहांगीर के महल पूछे गए हैं, तो जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, नागौर में स्थित है, या किशनगढ़ में स्थित है? आप लोग मुझे बताओ, किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी और उन शासक की सहायता किसने की थी किशनगढ़ को बसाने में? ये 2 चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर में। पुष्कर में ही जहांगीर के महल स्थित है। अजमेर नहीं लगाना है, अजमेर में पुष्कर है, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर पुष्कर दे रखा है तो आप पुष्कर ही लगाओगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तब फिर आप अजमेर लगाओगे, लेकिन आपको पुष्कर दे रखा है तो आप पुष्कर लगाओगे। इसी प्रकार से 2-3 और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अकबर का किला। अकबर का किला यह हमारा अजमेर में है। और अकबर की छतरी, अकबर की छतरी यह हमारे आमेर जयपुर में है। तथा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सलीम के महल कहाँ पर स्थित है? किसके महल? सलीम के महल। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, सलीम महल कहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासक किया था? अजमेर पे किसी मुसलमान ने शासक किया था, या फिर टोंक पे किया था, उदयपुर पे किया था, या फिर चित्तौड़ पर किया था? प्रश्न आया है रोडवेज परीक्षा 2013, और इस प्रश्न का राइट आंसर है टोंक, राजस्थान की एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत कही जाती है। और इसको किसने बसाया था? इसको 1817 में। नाम बताओ उनका। यहीं पर ही सुनहरी कोठी है, और सुनहरी कोठी के निर्माता कौन है? नाम बताओ कौन है?
आमिर कहाँ है, इब्राहिम कहाँ है, बताओ मुझे कौन है, इन दोनों में से ही बता दो, आमिर कहाँ है या फिर इब्राहिम कहाँ है। टोंक से ही आपको एक याद रखना है, रेड नामक एक स्थान है यहाँ पर जहाँ से चांदी के सर्वाधिक सिक्के पाए गए। और रेड नामक स्थान यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह किस नदी के किनारे है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। बताओ जरा ये किस नदी के किनारे बना हुआ है रेड। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ऊपर। आप चाहो तो मैं आप लोगों को राजस्थान के सिक्के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आमेर किले का पुनः निर्माण किस शासक ने किया। पुनः निर्माण पूछा गया है, निर्माण नहीं पूछा। निर्माण तो तेजकरण ने किया था, कब किया था बताना तो जरा। आमेर वंश की स्थापना कब हुई, आमेर वंश की स्थापना किसने की थी। दुले राय तथा तेजकरण ने ही आमेर वंश की स्थापना की है। और आमेर वंश की प्रथम राजधानी, ये बहुत पूछा जाता है, ये बनाई थी दौसा को। और दौसा का किला किसके समान दिखाई देता है, तो ये सूप के समान दिखाई देता है या छाजला के समान दिखाई देता है। लेकिन आमेर के किले का पुनः निर्माण यह किया है मान सिंह प्रथम ने। यह भगवंत दास के बेटे थे और भगवंत दास यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। मान सिंह प्रथम यह भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। आपको अकबर के 9 रत्न याद हैं तो कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि आपकी कमेंट किसी और को मदद कर सकती है। पता है 9 के 9 नाम, कमेंट करो ज़रा, बताओ कौन कौन से नाम हैं, बताओ बताओ। अबू फजल है, टोडरमल है, मान सिंह है, भगवंत दास है, और कौन है, फैजी है, और कौन है, मुल्ला दो प्याजा है, और कौन है, तानसेन है, और कौन है, एक और नाम बच रहा है, बताओ बताओ ज़रा, एक और नाम बच रहा है। अब्दुल रहीम खाने खाजा, ये नाम आपको याद रखने ही है। यह प्रश्न जयपुर परीक्षा मेट्रो 2016 में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है। जयपुर मेट्रो परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सन सिटी अगर आ जाए तो सन सिटी कहा जाता है जोधपुर को। और सन का नाम आया है, सूर्य का नाम आया है, तो सूर्य से संबंधित राजस्थान में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है, पूछा गया है तिरछी, तो यह पड़ती है हमारे गंगानगर जिले में। और यही पूछा जाए कि सबसे सीधी कहाँ पड़ती है, तो सबसे सीधी पड़ती है हमारे बांसवाड़ा जिले में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे पहले किरणें राजस्थान में किस जिले में आती है, तो धौलपुर जिले में आती है। और सबसे अंत में किस में जाती है, तो जैसलमेर जिले पे आती है। इन दोनों के मध्य का समय भी बताना। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ रखी है, मेरी पिछली वीडियो को अगर देख रखी है, तो बताओ मुझे कि इन दोनों में के मध्य कितना समय लगता है। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पर। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। आज का हमारा टारगेट है 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। आप लोगों की मदद से, आप लोगों के प्यार से 50 हो गए हैं, हमें 60 तक पहुंचाना है। तो जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न था, किसे जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। अरे नहीं नहीं नहीं, उदयपुर नहीं, उदयपुर तो जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको, जलचरों की बस्ती। और यही अगर झील पूछता तो जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो फिर जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। और आप लोगों से पूछे जाते हैं डीग के महल कहाँ पर स्थित हैं, डीग के महल कहाँ पर है, तो डीग के महल ये भरतपुर जिले में आते हैं। और इनका निर्माण किसने किया था, इनका निर्माण राजा सूरजमल ने किया था। सूरजमल ने ही सूरजमल ने ही मोती झील का निर्माण किया है। इन्हें जाटो का प्लाटो कहा जाता है तथा अफलातून भी कहा जाता है। और यह प्रश्न हमारा बीएसटीसी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। मेरी वीडियो को बीएसटीसी वाले भी ध्यानपूर्वक देखिए, राजस्थान पुलिस वाले भी ध्यानपूर्वक देखिए, और पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्योग्राफी से संबंधित, वह भी ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। मैं वही प्रश्न लेता हूँ जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे हवेलियों से संबंधित पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है। राजस्थान का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में अगर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यही प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मातृकुंडिया यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है तथा इसे क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। और हमारा प्रश्न है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर जिले में आता है। आप सभी का राइट आंसर है। लेकिन हमें गणेश मंदिर से संबंधित क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आप लोगों को मैं बता दूं। 5 गणेश मंदिर ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन पांचों के पांचों गणेश मंदिर की नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है।
अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करिए और जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, हैंड राइटिंग्स वाले नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, सभी नोट्स पर मेरे साइन होते हैं। ऑप्शन में दिख रहा है कोटा। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में था आप मुझे बताना कोटा में कौन सा गणेश मंदिर है, क्योंकि मैंने कल रात को ही आपको ये नोट्स प्रोवाइड की थी। तथा अलवर में कौन सा गणेश मंदिर है, तथा बीकानेर में कौन सा गणेश मंदिर है, और एक गणेश मंदिर है हमारा सिरोही जिले में। 5 गणेश मंदिर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक सवाई माधोपुर का, एक कोटा का, एक अलवर का, एक बीकानेर का, एक सिरोही का। ये 5 गणेश मंदिर आपको याद रखने हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं, अगर आप लोगों को पता नहीं है वो गणेश मंदिर, तो मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए तथा अपने सारे गणेश मंदिर क्लियर कर लीजिए। नोट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए, नोट्स को कलेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई को चालू करिए। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। उसके अलावा भी ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का स्मारक चिन्ह किस झील के पास स्थित है? ये सारी झीलें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। ये प्रश्न बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए। नोट्स नहीं बना रखे हैं तो नोट्स बना लीजिए, उन वीडियो को देखिए, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करते रहिए। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करते रहिए। महाराणा प्रताप के स्मारक ये फतेह सागर झील के पास बने हुए हैं। फतेह सागर झील के पास में भी आपको स्थान पूछा जाए तो मोती मगरी स्थान, और मोती मगरी स्थान ये कहाँ पर आता है? तो ये उदयपुर जिले में आता है। उसके अलावा महाराणा प्रताप से संबंधित आपको चीज़ें याद रखनी है, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म तारीख याद कर लो 1540। पूरी जन्म तारीख आप कमेंट करके बताओ। इनका महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? यह मृत्यु 1597 में हुई थी। 97 में कब हुई थी आप कमेंट करके बताओ। उसके अलावा और आप लोगों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है यह कितने वर्षों का है, तथा महाराणा प्रताप कितने वर्ष के होने के बाद शासक बने थे। ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। और इन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। इनके अलावा एक और कौन सा शासक है जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी? आप कमेंट करके बताओ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं महाराणा प्रताप के संबंधित, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, तथा इन्होंने अपनी 6 राजधानियां बनाई हैं अपने काल में। 6 राजधानियां कौन कौन सी बनाई हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। तथा इन्होंने एक राजधानी बनाई थी चावंड राजधानी, यह मेवाड़ की कितने वर्षों तक राजधानी रही आप मुझे कमेंट करके बताओ। तथा दिवेर के युद्ध के बाद इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? अब खजुराहो से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तथा मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। इस मिनी खजुराहो को ही हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की कवर करवा देता हूँ। मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो यह भंड-देवरा के मंदिर को कहा जाता है। यह मंदिर बारां जिले में स्थित है। और बारां जिला ये कहाँ पर स्थित है? कोटा के नीचे तथा झालावाड़ के पास में। और ये किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और उसके अलावा भी हमें याद रखना है बारां जिले से सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। बारां जिले में कौन सी झील थी कमेंट करके बताना। जब मैंने आपको मैप समझाया था तब उसमें पूरी जानकारी अच्छे से बताई थी बारां जिले किससे रिलेटेड। बारां जिले में एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है बताना। कौन सी जनजाति यहाँ पर रहती है बताना। ये सारी चीज़ों को आप जोड़ते चलिए। चीज़ों को अगर नहीं जोड़ोगे तो याद करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। चीज़ों को जोड़ो तभी वो आपको याद रहती जाएगी। चीज़ों को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको जब भी वो चीज़ याद आए उसे कहीं ना कहीं लिख लो, नोट कर लो। अब मैं जैसे कहता हूँ कमेंट करो, तो इसीलिए कहता हूँ कि चीज़ आपको याद आ गई है तो कमेंट कर दो, तो जिससे आपको वो चीज़ याद रहेगी। जिससे आप लोगों से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू के जैन मंदिर को। ये कहाँ पर स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। आप लोग बताओगे मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो यह अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? यह मंदिर जगतपाली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जगतपाली में बना हुआ है। यही 3 प्रश्न आपको याद रखना है खजुराहो से संबंधित। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू का जैन मंदिर बाड़मेर में। तथा राजस्थान का मिनी खजुराहो जिसे ही हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, यह भंड देवरा का मंदिर बारां जिले में स्थित है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो अंबिका माता का मंदिर यह जगतपाली में बना हुआ है। यह प्रश्न पीटीआई परीक्षा 2015 तथा राजस्थान पुलिस परीक्षा 2012 में भी पूछा गया है। और राजस्थान का खजुराहो यह 2018 वाली परीक्षा में पूछा गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, राजस्थान में जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है?
जंतर मंतर के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप मुझे बता सकते हो जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है तथा जंतर मंतर का निर्माण किसने किया और उन शासक ने जंतर मंतर को 5 जगह पर बनाया है, वह 5 जगह कौन कौन सी है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। राजस्थान के अलावा 4 और स्थानों पर बनाया गया है, आप कमेंट करके सभी के नाम बता सकते हो। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो जो भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपके पास जो भी ग्राम है उस ग्राम पर इसे शेयर करिए। आशा यही करता हूँ कि आज भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।